दोस्तों एसटीईटी 2019 मेरिटधारियों के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है क्योंकि मेरिट की तरफ से जो पीआईएल फाइल किया गया है पटना हाई कोर्ट में इसका हियरिंग होने का आज बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहा है। यह केस कितने नंबर पे लिस्टेड है, इसके साथ ही मैंने एक और अपडेट लगाया है यहाँ पे कि जो दरोगा केस है इसका भी कहीं ना कहीं उसी समय फाइलिंग हुआ था जिस वक्त मेरिट केस का फाइलिंग हुआ था, लेकिन दरोगा केस में हियरिंग हो गया और मेरिट केस में हियरिंग नहीं हो पा रही है। इसके पीछे कारण क्या है, इसको लेकर के लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं और अलग अलग तरह का दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं, खास करके नॉट इन मेरिट वाले। तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यह भी मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट के पीआईएल की। तो आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि यह जो पीआईएल है मेरिट की तरफ से, यह आज यानी कि 5 जनवरी को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बेंच में लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग नंबर इसका 30 है। तो बहुत चांस बन रहा है इसकी आज सुनवाई हो जाए, और क्योंकि पीआईएल है तो 1 से 2 हियरिंग में जो भी इसमें कमेंट आना होगा, जो भी जजमेंट या दिशा निर्देश आना होगा पटना हाई कोर्ट से, वो आ जाएगा। लेकिन फिर वही बातें हैं कि क्योंकि 30 नंबर पर लिस्टेड है तो हियरिंग होती है या फिर नेक्स्ट डेट मिल जाता है, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन फिर भी हम लोग पॉजिटिव रहें और यही सोच के चलें कि इसकी कम से कम एक हियरिंग या फिर आज से इसकी हियरिंग स्टार्ट हो जाए तो मेरिट वालों के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और मेरिट की तरफ से जितना भी केस है, भले वो रिट हो या पीआईएल हो या फिर और भी बहुत सारा जो केस किया गया है, किसी भी केस में अगर सुनवाई होती है तो इससे फ़ायदा मेरिट वालों की ही है। इसीलिए हम लोग भी चाहेंगे और आप लोग भी दुआ करें कि जल्द से जल्द किसी भी केस की सुनवाई हो, क्योंकि जो मेरिट का काउज है, जो मेरिट का पॉइंट है, वो इतना वैलिड है कि किसी भी केस में सुनवाई हो तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आने की संभावना पूरी तरह बन रही है। और अब आइए हम समझते हैं कि जब लगभग एक साथ ही फाइलिंग हुई थी दरोगा के केस की, जिसमें पहले इस बहाली पे रोक लगाया गया, फिर इस पे से रोक हटा लिया गया और फिर मेरिट की भी केस की, तो मेरिट केस में सुनवाई में इतना वक्त क्यों लग रहा है? तो इस बात को समझने के लिए पहले आप लोग यह समझिए कि कोर्ट के द्वारा किस मैटर को अर्जेंट माना जाता है और किस मैटर को अर्जेंट नहीं माना जाता है। जिस बहाली की प्रक्रिया में नोटिफिकेशन निकल चुका हो, बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी हो और ज्वाइनिंग कराने की बात हो, या फिर इस केस के कारण जिसकी ज्वाइनिंग प्रभावित हो रही हो, तो उसको फिर गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर कोर्ट कह लीजिए, न्यायालय कह लीजिए, अर्जेंट मान करके उसकी हियरिंग जल्द करती है या करवाना भी चाहती है। लेकिन इसको भी समझिए कि क्योंकि जो बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आने के बाद इन लोगों का प्री मेंस फिजिकल मेडिकल सब हो चुका था और अब इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजगीर में ट्रेनिंग के लिए भेजना था, तो इसीलिए इसको जो पटना हाई कोर्ट है इनके तरफ से इसको अर्जेंट बेसिस पे रखा गया और अर्जेंट मान करके इसकी जल्द सुनवाई कर दी गई। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें मेरिट के केस की, तो मेरिट केस में रिजल्ट तो आ चुका है, मेरिट नॉट मेरिट भी बन चुका है, एक तरह से कहिए तो मेरिट लिस्ट बन चुका है। लेकिन क्योंकि बिहार सरकार यह मान के चल रही है कि यह मेरिट लिस्ट नहीं है, हम इसके बाद जो नियोजन इकाई में मेरिट लिस्ट बनता है उसको मेरिट लिस्ट मानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सरकार ने इसको 7th फेज में धकेल दिया है और 7th फेज के लिए अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला गया है। यही कारण है कि कोर्ट इस केस को अभी उतना अर्जेंसी या फिर उतना अर्जेंट नहीं मान रही है जितना कि बिहार दरोगा के केस को अर्जेंट माना गया है। यही कारण है कि बिहार दरोगा के केस की सुनवाई हो गई और मेरिट को पटना हाई कोर्ट की तरफ से उतना तवज्जो नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग को पता है कि फिर से बिहार में कोविड बढ़ रहा है, तो सतर्क रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाइए, सैनिटाइज़र का उपयोग बराबर करें और बच के रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अनमोल है। धन्यवाद।